उज्जैन में सिंहस्थ के लिए लैंड पुलिंग योजना का विरोध करते हुए हजारों किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ सड़कों पर उतर आए हैं। भारतीय किसान संघ के बैनर तले करीब 10,000 किसानों ने अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर ये आंदोलन शुरू किया है। किसानों की रैली आगर रोड स्थित सामाजिक न्याय परिसर से शुरू हुई और कलेक्टर कार्यालय तक पहुंची। जहां किसानों की रैली आगर रोड स्थित सामाजिक न्याय परिसर से शुरू हुई और कलेक्टर कार्यालय तक जाएगी, जहां वे ज्ञापन सौंपेंगे। प्रमुख मांगे और विरोध का कारण भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने सरकार की लैंड पुलिंग योजना का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार जल्दबाजी में किसानों से जमीन लेकर स्थायी निर्माण करना चाहती है, जबकि सिंहस्थ के लिए अस्थायी व्यवस्थाएं भी की जा सकती हैं। किसानों की मांग है कि वे अपनी जमीन का 11 साल तक उपयोग करें और केवल सिंहस्थ के लिए 1 साल के लिए जमीन उपलब्ध करा दें। मिश्र ने कहा कि सरकार प्रभावित किसानों से सीधी बात नहीं कर रही है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे गांवों से दूध और सब्जी की आपूर्ति बंद कर देंगे। देखिए, भारतीय किसान संघ किसान का काम भी करता है और संस्कार का काम करता है, संस्कृति का भी काम करता है। अंग्रेजी जिसको बोलते हैं एग्री एंड कल्चर, कल्चर भी अपना आस्था है और हजारों साल से लाखों साल से ये चल रहा है। उसी के साथ किसान खड़ा है। बाकी काफी संगठन लोग भी है, सामाजिक संगठन लोग है और सारे आखड़ा के संत भी हमारे साथ है। सिर्फ किसान संघ का ये आंदोलन नहीं है। सरकार को समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि जो सिंहस्थ है 2002 साल के बाद आने वाला है, उसको आस्था के साथ, भक्ति के साथ, साधना के साथ, संस्कार के साथ करे। ये जो विकास का बात कर रहे हैं ना, कल भी मैं सुन रहा था, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या विकास क्या होता है। रास्ता बनाना विकास नहीं है। लोग आराम से रहे, स्वस्थ से रहे, संस्कृति के साथ रहे। वो कम से कम सरकार का, केंद्र सरकार तो बात सुन ले। जिस सरकार ने अमेरिका जैसे बड़े ताकत का मोरा ताकत के साथ किसान के साथ खड़ा हुआ देश में, वहां से लड़ लिए। इनको समझ में नहीं क्या, किसान के लिए लड़ो, किसान के साथ मत लड़ो। वो जमीन खींच लेंगे। अंग्रेजी में तो अच्छा लगता है पुलिंग। हम तो बात करते भाई साहब लैंड पुलिंग एक्ट। लैंड पुलिंग एक्ट नहीं है, लैंड खींच लेंगे हम। कौन है ये तुम यार? तुम आज हो कल नहीं रहोगी, ये समझ लो। ये जमीन भी रहेगा, किसान भी रहेगा, अपना आस्था भी रहेगा, धर्म भी रहेगा, संस्कृति रहेगा। 1200-1400 साल हमारे साथ अत्याचार हुआ, फिर भी सिंहस्थ रहा। इसलिए सरकार से कोई लेन देन नहीं है। किसान यहाँ जमीन भी देता है, किसान यहाँ सेवा भी करता है, किसान भी दक्षिणा देता है, किसान भक्ति भी करता है, भंडार भी चलाता है, सब कर लेगा किसान। मगर आप किसान से बात करो, किसान के लिए आप लड़ना चाहिए, किसान के साथ मत लड़ो। ये अच्छी विषय नहीं है। सर, किसान संगठन मिलने भी दिल्ली गया था बैठक के लिए, क्या कुछ सामने आया उसको लेकर? सरकार से कोई सामंजस्य? कौन गया था? किसान संगठन पता नहीं हमको, भारतीय किसान हमको जानकारी नहीं है। उतरना पड़ रहा है। हाँ, क्या कुछ आगे रणनीति रहेगी? क्या आखिर ऐसी वजह रहेगी? यही बता दें आपको। जी। रणनीति हमने एक चिट्ठी से शुरू की। चिट्ठी आया, फिर वो चल रहा, मीडिया भी साथ में आ गया। चलो कोई हिम्मत किया तो हम भी साथ में आएंगे। किसान के साथ मीडिया खड़ा है, धन्यवाद आप सब लोगों को। और रणनीति आपको थोड़ी बताएंगे, ऐसा नहीं बताते हैं। मगर सिंहस्थ अच्छा हो, बढ़िया हो, ये सरकार की नाम भी हो, बदनाम ना हो, ये हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनको चाहता है को बदनाम होगा तो होगा, फिर आगे देखेंगे। तो सरकार तो लगातार यही समझाने का प्रयास कर रही है कि लैंड पुलिंग किसको समझा रहा है? मीडिया में कहाँ जारी किया? कहाँ? समझाओ, किसान के सामने आ जाओ। उनको पता नहीं लैंड पुलिंग जहां जहां हुआ। बताओ, आपको थोड़ा बता दे उनको, आप भी पहुंचा दो। पहला लैंड पुलिंग देश में अमरावती में हुआ, आंध्र प्रदेश में। चंद्रबाबू नायडू का हालत क्या हुआ? ग्रीन हरा गमछा डालते डालते गांव गांव घूमने लगे, माफी मांगने लगे। पूछो उनको, वो बता देगा लैंड पुलिंग का क्या स्थिति है। तो लैंड अभी पंजाब का सरकार और जो अड़ियल सरकार है वो भी वापिस ले लिया। आप उसको समझ लो। लैंड के साथ जहां झगड़ा हुई नंदीग्राम सिंगुर में, अभी वामपंथी वहां सरकार आएगा कभी 100 साल के बाद भी कल्पना भी नहीं कर रहा है। समझो विषय को, हम क्या समझाए, आप समझा दो उनको। जहां जहां मातृभूमि के साथ, जमीन के साथ, माटी माँ के साथ, जहां जहां किसान के साथ लड़ाई हुई, वहां वहां क्या हालत हुआ शासन की, प्रशासन की, ये सरकार को सोचना चाहिए।
आप खींच लोगी जमीन, बना दोगी बिल्डिंग, 11 साल तक क्या होगा वो जमीन में, वो बिल्डिंग में क्या होगा पूछो उनको, वो शौचालय का क्या होगा पूछो उनको, क्या करेंगे, करेंगे क्या, उत्तर दे दे सबके सामने, किसान के सामने, हम 11 साल तक क्या करेंगे, क्या होता है ऐसा सबको पता है। इसलिए गलतफहमी नहीं रहना, सरकार समझ जाना, किसान के साथ बात कर लो। किसान 1 साल के लिए जमीन देने को तैयार है, सेवा भी करेगा, भंडारे भी करेगा, संतों का स्वागत भी करेगा, दक्षिणा भी देगा, सब करेगा। अगर सरकार ये निर्णय वापस नहीं लेती तो को बता दें, आप आ जाना बैठक में, बता देंगे। न्यायालय में जाने की आ जाओ साथ में। देखो, भारतीय किसान संघ दुनिया का सबसे बड़ा किसान संगठन है, ये मान के चलो। भगवान बलराम की जय। दुनिया का सबसे बड़ा देश जिसको मानते हैं ताकत, उसके पास 19 लाख किसान है। भारतीय किसान संघ के साथ 50 लाख तो मेंबर है, रसीद कटा हुआ, बाकी लाखों गांव में बड़ा संगठन है। वो समझना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम तो हिंसा करते नहीं है, मगर हम किसी राजनेता को ये हम मकसद नहीं देते कि आ जाओ हमारे मंच पे, मगर हम कुछ भी कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना। न्यायालय भी जाएंगे सर? देखिए, आर पार की लड़ाई कुछ नहीं होता है, ये बार बार लड़ाई होता है ना। एक बार किसान चला गया तो हो गया, एक बार सरकार निकल गया तो हो गया, ऐसा नहीं होता है। लड़ाई चलता रहता है, समाधान निकलता रहता है। इसे बोलते हैं संवाद करो, हम सहयोग भी देंगे, समझौता भी कराएंगे, मगर इसमें समझौता नहीं कि यहाँ परमानेंट स्ट्रक्चर बिल्डिंग बने, कानून में भी नहीं है, किसान भी मानता है। यहाँ आस्था के साथ सिंहस्थ जैसे होना चाहिए ऐसे होना चाहिए। लेकिन लैंड पूलिंग एक्ट लागू कर दिया गया है सर, उसमें हो गया लागू? हाँ सर, लेकिन उसको नोटिफिकेशन हो गया। उसके हवाले से देखो पत्रकार बंधु, जानकारी ले लो, जानकारी ले लो। सर सवाल सुन लीजिए पूरा। हाँ। इसके हवाले से ही तो ये जो है आने वाले समय में सिंहस्थ का जो पक्का निर्माण होना है, उसके हवाले से ही तो सरकार कह रही है कि हम पक्के निर्माण करेंगे। तो क्या आप लोगों का कुछ संवाद हो पाया है, क्या कुछ हो पाया है? वो बुलाएंगे तो बात करेंगे ना, वो तो कहीं छुपे हुए हैं, छुप छुप कर बात कर रहे हैं, किसान के बीच में आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। हम तो जानते थे कि यहाँ अगर किसान का बड़ा जमघट होता है तो मुख्यमंत्री आते हैं बात करने के लिए, ये कोई अड़ियल रवैया उठाते, कौन उनके पीछे है पता नहीं हमको। देखिए, विषय गंभीर है। मैं आपको एक बड़ा विषय बता रहा हूँ, विषय गंभीर है। कोई ताकत ये लैंड पूलिंग के नाम पर, सरकार के नाम पर किसान और समाज में एक संघर्ष खड़ा करना चाहता है। देश में अराजक फैले, संघर्ष हो, कौन बैठा है अमेरिका में आपको जानकारी है, किसी के माध्यम से कराता है वो जानकारी है। एक पक्ष ये भी है, उसको सरकार को जांच करना चाहिए, कहीं उसके पीछे सोरोस तो नहीं है जो चाहता है झगड़ा देश में। पिछले 3-4 साल से आप जानते हैं कहाँ कहाँ झगड़ा हुआ है, कहाँ कहाँ गोली चला है, कहाँ कहाँ किसान मरा है, कहाँ कहाँ झंडा लाल किला पर कौन सा झंडा चढ़ गया, सब जानते हैं आप लोग, मगर उसको जोड़ते नहीं है, क्यों पता नहीं हमको। ये सिर्फ यहाँ का विषय नहीं है, विदेश से भी फोन आ रहा है, भाई साहब क्या हो रहा है, कोई संघर्ष की तैयारी कर रहा है किसानों के साथ, और देश में अब देश में तो नहीं हो पा रहा है, अराजक नहीं बन पा रहा है, तो टुकड़े टुकड़े में राज्यों में करने की कोशिश है, उसको ध्यान में रखो। लाठीचार्ज भी तो सर, किसानों पे लाठीचार्ज भी होते हैं, कई जगह जेल नहीं जाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। ऐसा आपको लगता है? क्यों जाएंगे जेल, क्यों जेल में जाएंगे? जेल में जाने के इसके समाधान के लिए उतरे मैदान पे, जेल जाने के लिए नहीं है। सरकार आपसे बात नहीं कर रही, आपने खुद आगे रह के कोशिश की, क्यों करे? कहीं ना कहीं वो क्यों नहीं करे? उनने छुप छुप के कानून निकाल रहा है, छुप छुप के बात कर रहा है। जमीन लेना है किसान का, 1800 किसान का जमीन जाने वाला है, उसके ऊपर और निर्भर किसान 10-15 हजार होंगे। आस्था देश का है, सिंहस्थ आपका थोड़ी है। जब आपके सरकार नहीं था तब भी सिंहस्थ था, आपका सरकार आपका 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 जितने सरकार आए हैं वो तब नहीं था, उसके पहले भी सिंहस्थ चल रहा था और किसान के खेती के आधार पर चल रहा था, इसको समझो। सर क्या न्यायालय चले जाएंगे सर फिर अगर थोड़ी आपको बताएंगे यार, ऐसा आप पूछ रहे हो न्यायालय जाएंगे, कहाँ कौन सा न्यायालय है? न्यायालय गए, आपको पता है क्या? हमारा माननीय बड़े न्यायालय बोला कि किसान का कोई अधिकार नहीं है, उनको क्या बोलते हैं रिसेटलमेंट करने के लिए अधिकार नहीं है, बोल दिए सुप्रीम कोर्ट, बोल दिए 17 जुलाई को बोल दिए। क्या बोले न्यायालय के बारे में? अगर न्यायालय इतना ताकतवर होता आज संज्ञान में ले लेता उज्जैन का विषय, फराली वाला दिया किसान ने संज्ञान में ले लिया, और कुछ हो गया किसी ने कुछ थूक दिया तो संज्ञान में ले लिया।
अरे किसान परेशान है, सिंहस्थ परेशान में संज्ञान में लेना न्यायालय। थैंक यू।